converse of Eulerian trial. Let G1 is equal to V1 E1 with a connected graph with each vertex having even degree. G1 V1 E1 जो है वो एक कनेक्टेड ग्राफ है जिसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, इवन. हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन है 2 2 2 2. 1 तब ऐड होगा जब 1 इसमें तब ऐड होगा जब ये ट्रायल में एंटर करेगी. जैसे यह ये वाला ट्रायल जब आया तो इसमें कितना आ गया 1 x में x1 में, और जब इसने लीव किया ट्रायल को, यहाँ से जब इसने लीव किया ट्रायल को तो भी इसमें कितना ऐड हो गया 1. मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई 1. सेम x2 में भी 1 हुआ, यहाँ 1 हुआ. जब यहाँ से यहाँ को आया तो 1 ऐड हुआ, और जब इसने लीव किया तो भी 1 ऐड हुआ. इसकी डिग्री भी कितनी हो गई 1. मतलब G1 V1 जो है वो एक कनेक्टेड ग्राफ है और इसमें हर एक जो वर्टेक्स उसकी डिग्री कितनी है इवन. Let us choose any age alpha 1 of G1. Let us choose any age alpha 1 of G1. Let us construct a closed trial containing alpha 1 by using the algorithm for closed trial. अब इसमें एक closed trial ले लेंगे गामा 1, एक क्लोज ट्रायल ले लेंगे गामा 1 जिसमें कि एज है अल्फ़ा 1. लेट गामा 1 be a closed trial containing alpha 1. Gamma 1 be the closed trial containing age alpha 1. Let gamma 1 is equal to V2 E2 be a general graph obtained by removing from E1 the age that belong to the closed trial gamma 1. अब एक नया ट्रायल ले लेंगे गामा 2 जिसको कि ऑब्टेन किया जाएगा बाय रिमूविंग ऑल द एजेस ऑफ गामा 1. ये डिफरेंट है जिसमें सभी जो एजेस ऑफ गामा 1 है उनको रिमूव कर दिया है और एक नया सेट बनाया है. We claim that G2 V2 E2 is a general graph with all the vertices having even degree. इसमें भी जो vertices हैं Z1 X4 X5 Z2 सबकी डिग्री जो आ जाएगी वो इवन आ 2 2 2 है. मतलब सबकी डिग्री जो है वो इवन आ गई है. If X let x belongs to V2 be any vertex. Now x is vertex of general graph G1. It has even degree. Let x belongs to V2. Let x, मान लो x4 को x ले लिया तो x belongs to E2 जिसकी डिग्री अभी कितनी है 2. मतलब इसकी डिग्री है even. If x is not incident to any of the ages in E1 which is not in E2 then degree of x is still same as even. मतलब अगर ये x2, अगर ये x जो है वो E1 में नहीं है, जो E1 जो ये सेट है इसमें नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी E1 जो कि है 2. If x is incident to at least one of the removed age then degree of x will reduce by 2 with every such age. अगर x इन रिमूव्ड में से किसी भी, मान लो x अगर ये है देन इसकी डिग्री क्या हो जाएगी इवन. मतलब ये रिड्यूस बाय 2 करेगा, कितना हो जाएगा 0 1 1. जब इसमें 2 कैसे आया था, जब इसने एंटर किया था तो 1 ऐड हुआ था, और जब इसने लीव किया था तो 1 ऐड हुआ तो कितने हो गए 2. और जब रिमूव कर देंगे एजेस को तो 1, तो ये दोनों 2 से ये माइनस हो जाएगा और कितना बन जाएगा 0. तब भी इसकी डिग्री जो रहेगी x की वो इवन ही रहेगी. Since the removed age from the trial, x lies on the trial, one age is used for entering and one age is used for leaving, x will be deleted. जो अभी बताया कि A1 ऐड हुआ था यहाँ पे और 1 ऐड हुआ था यहाँ पे जब एंटर किया था और लीव किया था. बाद में जब एजेस को रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा x 0 हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा. Therefore the degree of x in G2 will be even. 0 है तो वो इवन है. Hence G2 is equal to V2 E2 is a general graph with all vertices having even degree. मतलब चाहे वो 2 हो या 0 हो, हमेशा डिग्री जो रहेगी वो इवन ही रहेगी. If E2 is equal to 5 then gamma 1 is Euclidean trial and we are done. अगर E2
E2 मतलब सभी वर्टेक्स और जो एजिस का सेट है अगर वो 5 है मतलब 0 है तो ट्रायल जो होगा गामा 1 होगा. बट if gamma 2 is not equal to 5 then alpha 2 belongs to E2 be an edge of gamma 2. G2 अगर ये जो E2 सेट है वो 0 नहीं है तो लेट अल्फ़ा टू एक एज ले लेंगे जो कि E2 में है. Since G1 is a connected graph, therefore trial gamma 1 is connected with edge alpha 2 also by some trial. अगर G1 कनेक्टेड, हम मान लेते हैं कि G1 जो है G1 जो है वो एक कनेक्टेड ग्राफ है, therefore the trial gamma 1 is connected with alpha 2. अब G1 मान लेते हैं कनेक्टेड ग्राफ है और वो अल्फ़ा 2 से कनेक्टेड है by some trial, then without any loss of generality alpha 2 incident with vertex z1 on closed trial alpha गामा 1. अब मान लेते हैं कि जो अल्फ़ा 2 है वो वर्टेक्स z1 की वजह से कनेक्टेड है G1 के साथ. वर्टेक्स z1 की वजह से कनेक्टेड है G1 के साथ. तो let us apply algorithm for a closed trial on the edge alpha 2 in the general graph G2 to obtain a closed trial gamma 2 containing the edge alpha 2. तो अब इसमें हम algorithm को अप्लाई करेंगे. let z1 vertex lies on both the trials gamma 1 and gamma 2, therefore gamma 1 and gamma 2 together form a closed trial gamma 1 star z1 gamma 2 which is include all the edges gamma 1 and gamma 2 join at vertex z1. अब z1 जो है वो इस ग्राफ ट्रायल गामा 2 ट्रायल में भी है और गामा 1 ट्रायल में भी है. देन एक नया क्लोज ट्रायल बनेगा जो बनेगा गामा 1 स्टार z1 गामा 2 इज इक्वल टू x1 x2 x3 z1 x4 x5 z2. मतलब इसमें सभी वर्टेक्स आ जाएंगे जो G1 ग्राफ में भी थे और G2 ग्राफ में भी थे और ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे. और ये ट्रायल जो है now let us remove all the edges of closed trial gamma 2 from set E2 to obtain न्यू सेट ऑफ एजेस E3. अब जो इस ट्रायल की जितने भी एजेस है उनको सबको रिमूव करेंगे और एक नया ग्राफ मिलेगा जो कि है G3 V3 E3 जिसमें न्यू सेट ऑफ एजेस बनेंगे. Now G3 is equal to V3 E3 is a general graph. E3 is 5. मतलब अगर E3 में जितनी भी ये एजेस है अगर नहीं होंगी तो गामा 2 जो होगा ये जो गामा 1 स्टार z1 गामा 2 यही ट्रायल होगा. बट इफ E3 में जितने भी सेट ऑफ एजेस है वो फाइन नहीं है तो एक नई एज हम लेंगे अल्फ़ा 3 जो कि बिलोंग करती है सेट ऑफ E3 से, सेट ऑफ एजेस जो कि E3 है. Since G1 is connected, therefore alpha 3 will be connected with gamma 1 star z1 z2 by the sum trial. क्योंकि G1 कनेक्टेड है तो अब ये जो अल्फ़ा 3 है वो कनेक्ट करेगी गामा 1 स्टार z1 गामा 2 के साथ. इस ट्रायल के साथ ये कनेक्ट करेगी अल्फ़ा 3. Without any loss of generality, let gamma 1 be incident with vertex z2 which lies on the trial gamma 1 star z1 alpha 2. ये अभी मैंने बताया. अगेन लेट अस अप्लाई algorithm for closed trial having edge alpha 3 in general graph G3 to obtain a closed trial gamma 3 containing alpha 3. अब एक नया ट्रायल बन जाएगा जो अल्फ़ा 3 को कंटेन करेगा. तो ये Z2 X6 X7 X8 Z3 ये एक नया ट्रायल बनेगा गामा 3.
Let Z3 lies in both the trials gamma 1 star Z1, gamma 2 and gamma 3. अब मान लेते हैं जो Z2 है वो लाई कर रहा है गामा थ्री ट्रायल में भी और गामा 1 स्टार Z1 गामा 2 ट्रायल में भी. देन कंटिन्यू तो एक नया ट्रायल बन जाएगा गामा 1 स्टार Z1 गामा 2 स्टार Z2 गामा 3, जिसमें आ जाएंगे जो फर्स्ट ग्राफ था उसके भी सारे एलिमेंट्स, सेकंड ग्राफ के सारे एलिमेंट्स और थर्ड ग्राफ के सारे एलिमेंट्स. x1 x2 x3 Z1 x4 x5 Z2 x6 x7 x8 Z3. कंटिन्यूइंग लाइक दिस वी गेट अ क्लोज ट्रायल. तो इसी तरह से बार बार कंटिन्यू करके मतलब एक नया ट्रायल बनेगा गामा 1 स्टार Z1 गामा 2 स्टार Z2 गामा 3 स्टार Z3 अप टू Zn-1 gamma n. So we get a closed trial containing all the edges of G1, V1, E1, that is Euclid trial. Thank you.